मैं मेजर A.K. कुलश्रेष्ठ पढ़ाकू पाठशाला में आप सभी बालकों का स्वागत करता हूँ। बालकों, हम ट्रांसलेशन के क्रम में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स, कुछ विशेष वाक्य की अनुवाद करने का तरीका सीख रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स इस प्रकार की होती हैं जिनका इस्तेमाल हमें विशेष रूप से करना पड़ता है। आज हम कीप ऑन अथवा गो ऑन स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे। कीप ऑन अथवा गो ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इस बात को खूब अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। बालकों, जब भी किसी वाक्य का कर्ता जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट, वो किसी कार्य को निरंतर जारी रखता है या रखे या रखेगा, यानी तीनों टेंस, तीनों काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में अगर कार्य को जारी रखता है तो वाक्य का अनुवाद कीप ऑन अथवा गो ऑन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, यहाँ वाक्य का कर्ता मैं काम को वर्तमान समय में निरंतर जारी रखता है। जैसे पास्ट में मैं पढ़ता ही रहा, उसका कार्य निरंतर जारी रहा। भविष्य में मैं पढ़ता ही रहूँगा, उसका कार्य भविष्य में भी जारी है। तो ऐसे वाक्यों में सदैव ध्यान रखें, गो ऑन अथवा कीप ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर अनुवाद करना चाहिए। वर्तमान काल में कीप ऑन अथवा गो ऑन, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कीप्स ऑन अथवा गोज ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। पास्ट टेंस में कार्य जारी रहे तो कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन अथवा गो की सेकंड फॉर्म वेंट ऑन का प्रयोग होगा तथा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर फ्यूचर में कार्य जारी है तो विल कीप ऑन अथवा शैल कीप ऑन अथवा विल गो ऑन अथवा शैल गो ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। जब हम इस स्ट्रक्चर के प्रयोग को अच्छी तरह समझ चुके तो अब हमें बोर्ड पर लिखे हुए कुछ उदाहरणों का अनुवाद करना सीख लेना चाहिए। जैसे मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मैं पढ़ने का काम वर्तमान समय में जारी रखे हुए है तो कीप ऑन अथवा गो ऑन का प्रयोग कर लो। आई कीप ऑन, अगर आप कीप ऑन न लगाएं तो गो ऑन लगा लें। आई कीप ऑन रीडिंग, ध्यान रहे कीप ऑन अथवा गो ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। क्या मैं पढ़ता ही रहता हूं, अगर इंटरोगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग कर लीजिए। डू आई कीप ऑन रीडिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता डज का प्रयोग करते। मैं पढ़ता ही रहा, पास्ट टेंस में काम जारी रहा है तो आप कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट ऑन, तो आई केप्ट ऑन रीडिंग, आई केप्ट ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता ही रहूंगा, विल कीप ऑन, शैल कीप ऑन, विल गो ऑन या शैल गो ऑन। फ्यूचर में कार्य का निरंतर होना पाया जा रहा है तो आप यहाँ विल
कीप ऑन अथवा शैल कीप ऑन का प्रयोग करेंगे। चूंकि सब्जेक्ट आई है तो शैल कीप ऑन का प्रयोग कर दो। आई शैल कीप ऑन रीडिंग। तो आज हमने कीप ऑन गो ऑन का अध्ययन किया। धन्यवाद।